हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम नए नए वीडियो को डालें और जिससे आप लोगों का अच्छे से पढ़ाई हो। और जो भी क्वेश्चन फंसते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7275230067 वाले नंबर पर भेजिए, जिससे मैं उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, मतलब कूलाम्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। मतलब हमें कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम बताना है। तो बताइए कूलाम का नियम कितने प्रकार का होता है। जैसे कूलाम का नियम जो हुआ वो बल से रिलेटेड है। कूलाम के 3 नियम होते हैं, ये तो सभी लोगों को पता होगा, 11th में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन अब यहाँ पे है कूलाम बल या कूलाम विद्युत बल। कूलाम विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? जब एक आवेश को दूसरे आवेश में रखा जाता है, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास में रखा जाता है, यानी एक आवेश को, मतलब कोई आवेश है Q जो बिंदु A पे रखा गया है, हैं, कोई आवेश है Q2 जिसे बिंदु B पर रखा गया है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? R है। बीच की दूरी जो है R है। तो इस पे एक बल लगेगा, और एक बल लगेगा आकर्षण बल, और एक क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। एक आकर्षित करेगा, एक क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जब आकर्षण करेगा और प्रतिकर्षण करेगा, इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। देखो, जब एक आवेश क्या है? एक आवेश को एक दूसरे के पास रखा जाता है, एक दूसरे के पास रखा जाता है, तो उसके मध्य रख लो, मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल कहते हैं या कूलाम बल कहते हैं। अब सोचिए कूलाम का नियम, यहाँ देखिए कूलाम का नियम। अब आप लोगों के मन में आएगा कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम का नियम किसे कहते हैं? आप लोगों के सामने आएगा कूलाम का नियम। अब कूलाम का जो नियम होगा वो न्यूटन साहब ने दिया, कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में क्या है? पहला देखिए, जब दो स्थिर बिंदु के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल निम्न बलों पर निर्भर करता है। वही हो गया। इसके लिए पहला बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनखंड के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल है, बल F दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बोला है बल F दोनों आवेशों के परिणामों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F जो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 होगा। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा हम नियम क्या देखते हैं? बल F दोनों आवेशों के बीच स्थिर माध्य के परावर्तांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल F का मान दोनों आवेशों के बीच स्थिर
दोनों आवेशों के बीच स्थिर माध्यम दोनों आवेशों के बीच स्थिर माध्यम के पैरावैद्युतांक व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बोला है F प्रोपोर्शनल टू 1/k। और तीसरा जो हमारा निकलता है वो किसके, F के दोनों आवेशों की भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F का मान दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, क्या, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बोला जो बल है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको समीकरण नंबर सेकेंड मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर सेकेंड मानिए और इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लीजिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान K इंटू r², यही होता है K इंटू r²। तो F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। समीकरण नंबर 4 हमें निकल गया, समीकरण नंबर 4 हमें निकल गया। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम यही कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब सोचिए 1/4πε0 K का मान कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है? अब देखिए तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो F बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे 1/1 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10⁻9 कूलाम होता है। कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9 कूलाम होता है। ठीक है, तो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9 कूलाम होता है। अब सोचिए ε0 का मात्रक क्या होगा। देखिए ε0 का मात्रक हमें ज्ञात करना है, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r² होता है। तो हमें निकालना है ε0 का मात्रक, तो 4πε0 यहाँ कर लीजिए, Q1 इंटू Q2 अपान r² माइनस यानी गुणे F। तो Q1 और Q2 का होगा कूलाम स्क्वायर, क्या होगा, कूलाम पे स्क्वायर बटे मीटर पे स्क्वायर इंटू न्यूटन, यानी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर। यही हमारा ε0 का क्या हो गया, मात्रक। अब ε0 की हमें बीमा ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ε0 की हमें क्या करनी है, बीमा ज्ञात करनी है। तो ε0 की बीमा बराबर हमें होगा कूलाम की बीमा बटे दूरी की बीमा इंटू बल की बीमा। तो यहाँ पे कूलाम का होगा 80 पे स्क्वायर, बीमा का स्क्वायर ही है ना,
बीमा का स्क्वायर है ना, कूलाम की बीमा का स्क्वायर AT स्क्वायर हो गया। अब दूरी का L, दूरी की बीमा का भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो गया, L स्क्वायर इंटू बल की M L T पे -2 होता है, तो अब घटा जोड़ लीजिए, यानी होगा यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर L पे -2 हो जाएगा, M पे -1 हो जाएगा, L पे -1 हो जाएगा, T पे माइनस कितना हो गया, +2 हो जाएगा, ऊपर गया। तो अब देखिए M पे -1 और L यहाँ है, L यहाँ है -3, मतलब L पे -3 और T यहाँ है, T पे कितना हो गया 4 और ये पे कितना हो गया 2। यही हमारा ε0 की बीमा हो गई। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास, और अच्छे से करते रहिएगा। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिया न्यूटन की स्थिर विद्युत बल का नियम। अब देखिए दो आवेश एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित है, और जिनके बीच की दूरी मान लो r है, और फिर इस पे क्या बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। जब दोनों तरफ बल लग रहे हैं तो क्या होगा कि तो क्या होगा, माना कि हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं और मेरे विपक्षी किसी चीज़ को खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल ही है ना होगा। मतलब स्थिर कोई किसी वस्तु को स्थिर ना हम करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, यदि हम उसको खींच रहे हैं, यदि पीछे से भी कोई धक्का दे रहा है तो क्या होगा, वस्तु रुकेगी। तो स्थिर में लाना है, जब एक आवेश को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो उसके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अब कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम 3 चीज़ों पे कार्य करता है। पहला हो गया बल के दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। और दूसरा हो गया बल का मान दोनों आवेशों के बीच स्थिर माध्यम के परिवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिवर्तनांक माने K, यह प्रोपोर्शनल टू 1/K हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 मान लिया। यह का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 3 मान लिया। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से लिखिए, फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से यह प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, Q1 इंटू यहाँ पे Q2 रहेगा, Q2 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 × Q2/r²। ये हमारा निकल गया। तो ε0 K का मान कितना होगा, तो F बराबर ε0 K Q1 × Q2/r²। F बराबर हमने मान रख दिया तो हमारा आ गया। तो ε0 का हमने मात्रा ज्ञात किया, तो हम पक्षांतर किया, और जो 4π है वो हमारा क्या है, नियतांक है। 4π हमारा क्या है, नियतांक है, जिसका हमें बीमा नहीं ज्ञात कर सकते। इसका बाद देखिए कूलाम का कूलाम स्क्वायर हो गया, मीटर r² का मीटर स्क्वायर, न्यूटन F का न्यूटन हो गया, मतलब कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ε0 की हमें बीमा ज्ञात करनी है, तो कूलाम की बीमा का स्क्वायर बटे दूरी की बीमा का स्क्वायर गुणे बल की बीमा ज्ञात करनी है। तो कूलाम का AT पे स्क्वायर हो गया, और दूरी को L पे स्क्वायर हो गया, और यह में L T पे -2 हो गया। बस सबको क्या किए, पक्षांतर किए और भाग और गुणा में कन्वर्ट किया, तो हमें M पे -1, L पे -3, T पे 4 और A पे स्क्वायर हमारी बीमा निकल गई। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जिससे हम नए और अच्छे वीडियो कंपटीशन प्लस बोर्ड के डेली के डेली 4-5 वीडियो डालते रहेंगे। आप उसी को करते रहिए और अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए, और डेली का रूटीन बना के चलिए, ताकि किसी चीज़ को करने में आसानी हो, ताकि धीरे धीरे कछुओं की चाल से चलिए। अभी 1 ईयर्स का वक्त है आपके पास में, और आराम से करते रहिए और अच्छे से हो जाएगा। और डेली का डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कंपटीशन प्लस बोर्ड दोनों में से किसी भी टाइप का आपको सवाल पूछना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7275 TWS67 पे मैसेज करिए, उसका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।